माता सीखे घर घर पढ़ेगा पूरा शहर। ये अभियान मुंबई में हमने जून से चलाया है। इसकी संकल्पना ये है कि अगर माताओं को हम थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं और उनको कुछ एक्टिविटी देते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ वो सब जो क्रियाएं हम भेज रहे हैं वो बड़े आसानी से करते हैं। और हमने डायरेक्ट जाके ये माताओं से मिलना और उनके साथ बात करना हमने तय किया था। तो जहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है वो एरिया को छोड़ के जो हमारे न्यू कम्युनिटीज़ है ऐसे एरिया में हम गए, क्योंकि हम जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक हमें पहुँचना था। ये अभियान ही हमारा 3 से 8 साल के बच्चों के लिए चला है। तो ये बच्चों का घर ढूंढना, उनके माताओं से मिलना एक हमारी टीम को चैलेंज था। पहले तो हम एक जना अपने अपने एरिया में गए और बात की। 1-2 दिन के बाद हमने पूरे टीम को वापस बुलाया और उनसे जब फीडबैक लिया तो टीम का ये मानना था कि इंडिविजुअल ना जाके मोहल्ले में अगर हम ऐसे माताओं को 4 या 5 के ग्रुप में इकट्ठा बुलाएंगे तो उनको समझाने में आसानी होगी। तो ये काम हमारा बहुत इफ़ेक्टिव हुआ। पहले हम सैटरडे टू सैटरडे करते थे। ये तय किया कि क्यों ना हम कंटिन्यू 10 दिन इसके लिए निकालें और फिर 10 दिन फोकस हमारा कैंपेन के ऊपर था और 10 दिन में सारे कम्युनिटीज हमारे सियाम ने कवर किए। तो फिर हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनका एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो एरिया वाइज अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के आज तक हमने 8 वीडियोस माताओं को भेजे हैं। ना पता है आपको इसको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते पता है आपको? ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि माताओं को हमें ये संदेश देना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें आसानी से हमारे घर में उपलब्ध है वो चीज़ों से भी हम बच्चों के साथ बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो हमने ऐसे वीडियो भेजे हैं जो माताओं ने खुद अपने बच्चों के साथ किए हैं और वो घर की चीज़ें इस्तेमाल करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वही हम दूसरे माता को बोल रहे हैं कि ये माता कर रही है तो आप भी कर सकते हो। ये कौन सा आकार है? वेरी गुड। मेरे पास कोई और चीज़ें हैं। अब ये वीडियो भेजे हैं, माताएं करेगी, ये होगा, इतना हमें लगता है कि काफ़ी नहीं है। तो फिर हमने मदर्स मेला का आयोजन किया। कुठून आपण विकत नाही आणल्या काही नाही, सगळं घरातल्या वस्तू मला सांगायचं आज आपण दोघं मिळून एक खेळ खेळू। 160 मदर्स को हमने वहाँ पे बुलाया था और माताओं ने हर एक डोमेन की जो एक्टिविटी है वो दूसरे माताओं को समझाई। तो ये कॉन्सेप्ट ये थी कि एक माता कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब कोविड के दरमियान हम माताओं को वीडियो भेज रहे थे तो कुछ माताएं हमसे जुड़ने के बाद छूट जाती है। कोई टेक्निकल इशू होता है या कभी कभी उनको टाइम नहीं होता है। फिर हमने सारी टीम ने मिलके एक लंबा डिस्कशन किया और हमने ये सोचा कि कैंपेन में सिर्फ एक बार माताओं से मिलने से नहीं होगा, हमें दोबारा माताओं से मिलना चाहिए और हमने डिसाइड किया कि हम माता का मेला लगाएं। पेरेंट्स ने लिंक देखा है लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया है और उस मेला में हम माताओं से ये जानेंगे कि उनको हमारे वीडियो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो उनको ये गतिविधियाँ कैसे लग रही। व्हिडिओ येण्याच्या अगोदर जेव्हा आम्ही अभ्यास घेत होतो ना तेव्हा त्याला जेवढं जास्त समजत नव्हतं, पण व्हिडिओ आल्यानंतर कसं तो खेळता खेळता शिकलाय। ते अक्षर ओळख होती ना, जंप करून ह्या अक्षरावर ओळख त्याला उडी मारायची, तो आता शिकलाय। पहिलं त्याला थोडं कठीण जायचं करायला की त्याला जमत नव्हतं, स्ट्रीट वाटायचं थोडं, पण आता गेम खेळता खेळता तो शिकलाय। ये वीडियो से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम घर की वस्तु से सिखा सकते हैं। जैसे घर का दाल चावल हो या सब्जी हो, उस चीज़ से कलर बता सकते हैं, वर्गीकरण करना बता सकते हैं। त्याच्यामध्ये भाषा एवढी सोपं आणि सुंदर असते ना की मुलांना खेळता खेळता पण आपण ते शिकू शकतो। अंक वाचन, अक्षर वाचन, म्हणजे एखादी वस्तू आपण भाजी म्हणा, कांदे म्हणा, ते आपण मोजून मुलापासून घेतली ना की मुलांना अंकामध्ये बेरीज कशी करायची, कशी त्याच्यातली वजाबाकी करायची, ते सगळं शिकवणं त्याला सोपं पडतं।
माताओं के कोई सजेशन भी हमें मिलते हैं, और जो माताएं हमसे जुड़ी नहीं है तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्यों नहीं जुड़ी है। और दूसरा कि हम एक स्टोरी कार्ड माताओं को दे रहे हैं कि स्टोरी बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और स्टोरी के साथ हम क्या क्या बच्चों के साथ गतिविधियाँ करेंगे। जो 50,000 बच्चों के माताओं तक पहुंचना था, वो टारगेट हमने बिल्कुल समय पे पूरा किया, और ये इसकी मुझे बहुत खुशी है।